नमस्ते। कल 31 जनवरी को सुनेत्रा अजीत पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम पद के तौर पर अपनी शपथ ली और उन्हें वो सारे विभाग यथावत दिए जाएंगे जो पहले अजीत पवार देख रहे थे। यथावत का मीन होता है कि नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज, एवरीथिंग विल बी सेम एज इट वाज इन प्रीवियस टाइम। तो वो सारे डिपार्टमेंट देखेंगी जो पहले कभी अजीत पवार देखा करते थे। हम सभी जानते हैं कि 28 जनवरी को अजीत पवार की एक विमान हादसे में मौत हो गई और 28 जनवरी से 31 जनवरी केवल 4 दिन में सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि किसी के जन्म और मृत्यु के टाइम हम सामाजिक समारोहों से, पूजा पाठ से सब कट ऑफ हो जाते हैं जब तक कि उसका हवन, पूजन या तेरहवीं वगैरह ना कर ली जाए। लेकिन शायद ये आम और खास का अंतर है। आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इतनी जल्दी में सुनेत्रा पवार ने ये शपथ क्यों ली। स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल जरा सोचिए विद सीमा गोस्वामी में। और ये मेरे अपने व्यूज हैं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कंसर्न नहीं है। सुनेत्रा पवार, उनका जन्म महाराष्ट्र में 18 अक्टूबर 1963 को टेर जिले में हुआ और राजनीति उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। पहले उनके भाई भी राज्य मंत्री और एमपी रहे हैं। 85 में उनकी शादी अजीत पवार से हुई और उसके बाद से ही वो राजनीति से उनका सीधा या गहरा नाता हो गया। लेकिन एक्टिवली महाराष्ट्र के बाहर शायद ही कोई सुनेत्रा पवार को 2024 के चुनाव से पहले जानता होगा, क्योंकि एक ही सीट पर जब आमने सामने सुप्रिया सूले और सुनेत्रा जी थीं तो सबकी निगाहें इस बात पर थी कि इस जंग को कौन जीतेगा, कौन वहां का सुप्रीम पवार पावर में आएगा। इस बात को उस चुनाव ने साबित करता या साबित कर दिया कि उस वक्त सुप्रिया सूले ने इनसे बाजी मार ली और बाद में अजीत पवार ने इस अनवांटेड कॉन्फ्लिक्ट को बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इन फ्यूचर वो ऐसी किसी भी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहेंगे और ये उनकी गलती थी। उसके बाद से वो राज्यसभा मेंबर चुनी गई एनसीपी के कोटे से और अब रिजाइन देके वो डिप्टी सीएम बन गई हैं। तो ये उनका राजनीतिक सफर है जो वो पहले बहुत ज्यादा एक्टिवली कभी जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती दिखाई नहीं दी, लेकिन अब वक्त का तकाजा है कि उन्हें अपनी पार्टी और राजनीतिक विरासत को संभालना होगा, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी गारंटेड नहीं है। आया राम गया राम होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अब आप देखिए कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी और निशान को दूसरों के हाथों में जाते देख चुके हैं कि कैसे उन्हीं की सींची गई चीजें आज दूसरे लोगों की पहचान बन गई हैं और वो दूर कहीं हाशिए पर खड़े हुए इस चीज को देख रहे हैं। वैसे अगर आप सामान्य भारतीय परिवारों की बात करेंगे तो अगर किसी के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो किसी को पेंशन के लिए भी अगर कार्यवाही करनी है तो वो 1 महीने का वेट करता है कि ठीक है बाद में देख लेंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है। लेकिन शायद ये वीआईपी होना, आम होना और खास होने का अंतर है, क्योंकि पेंशन इंतजार कर सकती है लेकिन पार्टी, राजनीतिक दल, राजनीतिक विरासत किसी का इंतजार नहीं करती। ये एक ऐसी चीज है जो पल पल में बदलती है। आप अर्श से फर्श पर आने में ज्यादा टाइम नहीं लेते। जैसे कि मैंने अभी आपको 2 नाम गिनवाए हैं, वो कभी सत्ता के सर्वोच्च पे थे और अब उन्हें कोई नहीं पूछ रहा, यहाँ तक कि उनकी पार्टी ही दूसरे लोगों की हो गई और वो बस चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हैं। शायद इसी राजनीतिक विरासत को बचाने की जिम्मेदारी सुनेत्रा पर थी और उन्होंने आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को उठाया है। भगवान उन्हें ये दुख और जिम्मेदारी दोनों को उठाने की शक्ति दे, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े हैं। फिर किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।